अग्नि पुराण 249वां अध्याय धनुर्वेद वर्णन। युद्ध, अस्त्र भेद और 8 प्रकार के स्थान, धनुष, बाण और ग्रहण करने और छोड़ने की विधि का आदि का कथन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं 4 पदों से युक्त धनुर्वेद की वर्णन करूंगा। जो धनुर्वेद के 5 प्रकार होते हैं। रथ, हाथी, घोड़े, पैदल संबंधी योद्धाओं का आश्रय लेकर इसका वर्णन किया। यंत्र मुक्त, पानी मुक्त, संधारित, मुक्त और बाह्य युद्ध, ये सब धनुर्वेद के 5 प्रकार कहे गए हैं। इसमें शस्त्र संपत्ति और अस्त्र संपत्ति भेद युद्ध 2 प्रकार का बताया है। रुज युद्ध और माया युद्ध भेद से उन्हें पुनः 2 भेद हो जाते हैं। श्रेणी में गोफान आदि धनुष और यंत्र आदि से जो अस्त्र फेंका जाता है उसे यंत्र मुक्त कहते हैं। यंत्र मुक्त अस्त्र जहाँ अधिक प्रयोग होता है वह युद्ध यंत्र मुक्त ही कहलाता है। प्रशस्त खंड, तोमर यंत्र आदि से पानी मुक्त कहा गया है। भाला आदि जो अस्त्र शत्रु पर छोड़ा जाए उसे हाथ में ले लिया जाए उसे मुक्त संधारित समझना चाहिए। खड़ग तलवार मुक्त कहते, जिस अस्त्र का प्रयोग न कर सके मल्लों को भांति लड़ा जाए वह युद्ध नियुद्ध। वायु युद्ध कहते, युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष श्रम को जीते हैं अथवा योग्य पात्रों का संग्रह करते। जिस धनुष के बाण प्रयोग हो उसमें युद्ध क्षेत्र कहे गए हैं, श्रेष्ठ कहे गए हैं। उसमें भालों के मार और मध्य कोटि के जिन खड़कों का प्रहार किया जाता है वह निम्न श्रेणी के युद्ध है। वायु युद्ध सबसे निकृष्ट कोटि के अंतर्गत। धनुर्वेद में क्षत्रिय, वैश्य इन 2 वर्णों के गुरु ब्राह्मण बतलाया गया है। आपत्ति काल में स्वयं शिक्षा लेकर शूद्रों को ही युद्ध अधिकार प्राप्त है। देश या राष्ट्र रहने वाले वर्ण संकरों के युद्ध में राजा की सहायता करनी चाहिए। स्थान वर्णन में अंगुष्ठ, गुल्फ, पार्श्विन भाग और पैर ये एक साथ रहकर परस्पर सटे हुए हो तो लक्षण के अनुसार समपद नामक स्थान कहते हैं। दोनों पैर बाह्य उंगलियों के बल पर स्थित हो तो 2 घुटने स्तंभ हो तो दोनों पैरों के बीच का फासला 3 बित्ता हो तो यह दोनों वैशाख नामक स्थान कहलाता है। जिस दोनों घुटने के हंस पंक्ति में आकार वाले भांति दिखाई देते हैं, दोनों में 4 बित्ते का अंतर हो तो वह मंडल का स्थान माना गया है। जिस दाहिनी जंघा में घुटना स्तंभ हो वह दोनों पैर के बीच का विस्तार 5 बित्ते का हो उसमें आलीढ़ नामक स्थान कहा गया है। इसके विपरीत जहाँ बाई जंघा घुटना स्तंभ हो तो उसमें दोनों पैरों के बीच का विस्तार 5 बित्ता हो तो प्रत्याग्य लीढ़ नामक स्थान है। जहाँ बाया पैर टेढ़ा दाहिना सीधा हो तो दोनों गुल्फ और परिभाग में 5 अंगुल का अंतर पर स्थित हो तो 12 अंगुल का स्थानक कहा गया है। और बाएं पैर का घुटना सीधा हो तो दाहिने पैर के भांति फैलाया गया हो तो अथवा उसका दाहिना घुटना कुब्जाकार और निश्चल हो तो घुटने के साथ दाया चरण और दंडाकार विशाल दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में विकट नामक स्थान कहा गया है। इसमें दोनों पैरों के अंतर 2 हाथ बड़ा होता है। जिसमें 2 घुटने दूरे और दोनों पैर उत्तान हो जाए तो उसमें विधान योग और स्थान बताया गया है, उसका नाम संपुट है। और जहाँ घूमे हुए दोनों पैर समभाव दंड के समान विशाल और स्थिर दिखाई दे वहाँ दोनों पीठ की लंबाई 16 अंगुल की ओर दिखाई दे तो वह स्थान यथोचित स्वरूप है। ब्राह्मण योद्धाओं को चाहिए कि पहले बाएं हाथ में धनुष और दाएं हाथ में बाण लेकर उसे चलाए, फिर उसमें छोड़े, स्वस्तिकार करके गुरुजनों को प्रणाम करे। धनुष और प्रेमी वैशाख स्थान पर सिद्ध हो जाने पर स्थिति वर्तमान आयति में जब आवश्यक हो तो धनुष की डोरी फैलाकर धनुष की निचली कोटि में बाण फलदेश धरती पर टिका कर रखे। उसी अवस्था में मुड़ी हुई दोनों भुजाएं या कलाई को नापे। उत्तम व्रत पालन करने वाले वशिष्ठ उस योद्धाओं को बाण, धनुष सर्वांग बड़ा होना चाहिए। मुष्टि के सामने बाण और पंख, धनुष के डंडे 12 उंगल का अंतर होना चाहिए। ऐसी स्थिति में धनुर्दंड प्रचंडा से संयुक्त कर देना चाहिए। वह अधिक छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। धनुष नाभि स्थान में और बाण संचय निम्बत पर रख उठे हुए हाथ के आँख और कान के बीच कर ले। उसमें अवस्था में बाण को फेंके। पहले बाण मुट्ठी में पकड़े, फिर उसे दाहिने स्थांग्र सीधा रखे। तदनंतर उसे पंचे से ले जाकर मोवी डोरी पंचे में खींचे और पूर्ण रूप से फैलाए। प्रचंड
प्रत्यंचा न हो तो भीतर, न हो तो बाहर, ऊंची हो नीची हो और कुबड़ी हो तो उत्तान अंचल अत्यंत अवेष्टित है। वह सम स्थिरता से युक्त दंड के भांति सीधी होनी चाहिए। इसी प्रकार पहले इस मुष्टि द्वारा लक्ष्य आच्छादित करके बाण को छोड़ना चाहिए। धनुर्धर यत्नपूर्वक अपनी छाती की ऊंचाई रखनी चाहिए। इस तरह झुककर खड़ा होना चाहिए जिससे शरीर का त्रिकोणाकार जान पड़े। कंधा ढीला, ग्रीवा निश्चल, मस्तक मयूर भांति शोभित हो। ललाट, नासिका, मुख, बाहुमल, कोहिनी और अवस्थाओं में रहे। ढोडी, कंधे 3 उंगल का अंतर समझना चाहिए। पहली बार 3 उंगल, दूसरी बार 2 उंगल, तीसरी बार ठोडी कंधे का अंतर 1 उंगल बताया गया है। बाण के पंख की ओर तर्जनी की अंगूठे से पकड़े और फिर मध्यमा अनामिका को पकड़े वेगपूर्वक खींचता रहे जब तक बाण पूरा धनुष पर न आ जाए। ऐसा उपक्रम करके विवेक पूर्वक बाण छोड़ना चाहिए। सुब्रत, पहले दृष्टि से मुष्टि आहत हुए लक्ष्य को बाण विदीर्ण करे। बाण छोड़कर पिछला हाथ बड़े वेग से पीठ की ओर ले जाए। ज्ञात होना कि शत्रु के हाथ काट डालने की इच्छा करते, अतः धनुर्धर पुरुष को चाहिए धनुष खींचकर कोहनी नीचे की कर ले और बाण छोड़ते समय ऊपर करे। धनुष और विषाद पुरुष को विशेष रूप से जानना चाहिए कि कोहनी और आंख से सटा हुआ मध्य श्रेणी बचाव शत्रु लक्ष्य से दूर रखना चाहिए। उत्तम श्रेणी का बाण 12 उंगल मुष्टियों का माप का होना चाहिए। 11 मुष्टि का मध्यम, 10 मुष्टि का कनिष्ठ माना गया है। धनुष 4 हाथ लंबा उत्तम और 3.5 हाथ मध्यम और 3 हाथ का कनिष्ठ माना गया। पैदल योद्धा के लिए सदा 3 हाथ का ही धनुष ग्रहण करने का विधान है। घोड़े, रथ, हाथी पर श्रेष्ठ है धनुष का प्रयोग का विधान किया गया। इस प्रकार महाधनुर्वेद माध्यमार्ग ने पुराण में धनुर्वेद वर्णन नामक 249वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें।